नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसको मेरे ख्याल से हर भारतीय इसको भली भांति पहचानता है। ये है गंवार पाठा। अब गंवार पाठा में लाल गंवार पाठा अलग होता है, कड़ू अलग होता है, सफ़ेद गंवार पाठा अलग होता है। जो सफ़ेद गंवार पाठा है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में घी क्वार कहते हैं और रसायन भी संज्ञा प्राप्त, वो यही है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे आप? ये जो देख रहे हो ना आप, ये सफ़ेद निशान, जिस गंवार पाठे में ये सफ़ेद निशान हो वही वास्तविक गंवार पाठा है, या घी क्वार है, या रसायन है। बाकी में गुण तो हैं, पर उतने गुण नहीं हैं जितने गुण इस गंवार पाठा में होते हैं या घी क्वार में होते हैं। इसको एलोवेरा भी हिंदी में बोलते हैं, ये है वो, अलुआ भी बोलते हैं। इसकी ऐसी जड़ होती है मोटी, ये, और ये कभी नहीं मरता। ये वाला जो गंवार पाठा है ये आपको राजस्थान में खूब मिलेगा, खूब। बाकी जगह ये ज़रा कम मिलता है। बाकी आजकल तो इसकी खेती होने लगी है, वो खेती वाला कोई काम का नहीं, क्योंकि वो सब यूरिया डाल कर आजकल एलोवेरा बहुत नाम चल गया है, तो इतने ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है कि सब मामला गड़बड़ हो गया। आयुर्वेद इसलिए गड़बड़ हो जाता है कि वास्तविकता से हम अवगत नहीं होते, और फिर वैसे हमको फिर परिणाम प्राप्त नहीं होते, तो फिर हम सोचते हैं अरे यार ये सब बेकार है आयुर्वेद। तो ये मित्रों है वास्तविक एलोवेरा, जिसमें इस तरह से सफ़ेद निशान बने हों। ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। इसको रसायन की संज्ञा प्राप्त है आयुर्वेद में। जिस भी पौधे या औषधि को रसायन की संज्ञा प्राप्त हो आयुर्वेद में, वो बड़ा गुणकारी पौधा माना जाता है। अब इसके गुण देख लीजिए। इसको घी क्वार बोलते हैं, मतलब कुंवारा घी। नाम ऐसे ही नहीं रखी। आयुर्वेद हिंदी बड़ी विशिष्ट भाषा है और शाब्दिक अर्थ है इसका। अंग्रेजी के शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता, परंतु हिंदी के शब्दों का शाब्दिक अर्थ भी होता है और अर्थपूर्ण होते हैं वो। कुंवारा घी कुंवार यानी कुंवारा घी। गाय के घी से भी ज़्यादा दिव्य ताकत इसमें है। तो जिस किसी को रक्त पित्त की बीमारी हो गई हो, मतलब थोड़े से में गर्मी लगती हो, बेचैनी होती हो, हार्ट बीट बढ़ जाती हो, बीपी बढ़ जाता हो, पसीना खूब आता हो, खाना नहीं पचता हो, तो इसको छील के एक टुकड़ा 1 इंच का रोज़ सुबह निगल लीजिए। एक 15 से 20 दिन में आपके रक्त पित्त की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बवासीर हो, खूनी बवासीर हो, इसका एक टुकड़ा आप निगलिए रोज़ सुबह शाम, तो पेट की गर्मी से बवासीर होती है, उसमें भी शांति प्रदान करेगा। पेट की गर्मी, लीवर में अगर आपको कोई समस्या है, खाना ठीक से नहीं पचता हो, ये उत्तेजक है, आंतों को खाना को पचाने में उत्तेजक है। और अगर आंतों में अल्सराइटिस, कोलाइटिस या अल्सर हो गया है, उसको भी जड़ मूल से ये ठीक करता है। किसी भी प्रकार का व्रण और घाव हमारे शरीर में है तो इसका पुलटिस कुचल के बना लीजिए। इसकी जड़ का बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये ऊपर के भाग का बना के दिन में 3-4 बार बदलिए, ऊपरी घाव सब ठीक होगा। मुंह के छाले हो गए हों, मुंह का ऐसा कोई घाव हो जो ठीक ही नहीं होता हो, तो उसका एक टुकड़ा मुंह में भर लें हर थोड़ी देर में, और मुंह में इसका रस लेते रहें धीरे धीरे, तो गले के घाव, मुंह का घाव, मुंह के छाले सब भर देता है। ये इतना बढ़िया घी है, ये प्राकृतिक घी है, किसी भी प्रकार के शरीर में घाव को ठीक कर देता। मतलब कैंसर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम जो कैंसर की दवा बनाते हैं उसमें इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वात रोग में, वात अगर रोग है, गर्मी का वात रोग, शीत वात रोग अलग होता है, गर्मी का वात रोग अलग होता है। जोड़ों में दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती, चलने में तकलीफ होती। इसके गूदे को निकाल के 3 बाटी बना लीजिए आटे में माड़ के, और कंडे की आग में, उपले की आग में सेंक लीजिए। सेंकने के बाद उस बाटी को एक एक करके खा लीजिए, नमक नहीं डालना है। छोटी छोटी बनाइए, बहुत बड़ी नहीं बनाइए।
जितनी अपन खा सकें, और पानी नहीं पीना, फिर उसके ऊपर पानी नहीं पीना। तो ये क्या करता है, शरीर जो जोड़ों में जितना खराब एसिड भरा रहता है उसको खींच के बाहर निकाल देता है। ऐसा प्रयोग आप सप्ताह में 1 बार करिए, 4 सप्ताह कर लीजिए, तो आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। मधुमेह में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मधुमेह में मेटाबॉलिक क्रियाएं बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं। जो दिमागी रूप से काम करते हैं उनको मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि शरीर उस हिसाब से काम नहीं करता जिस हिसाब से दिमाग काम करता है। ज़्यादा दिमाग चलाने से फिर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ जाती है, और जितना आप खाते हो उस मात्रा में इंसुलिन शरीर से नहीं निकलता, इसलिए रक्त में मात्रा बढ़ जाती है। हम जो मधुमेह का रोग का चूर्ण बनाते हैं उसमें इसकी जड़ का चूर्ण मिलाते हैं, और जिसको मधुमेह हो जाएगा उसको बीपी भी बढ़ जाएगा। तो ये बीपी को भी कम कर देगा, और बोलते हैं कि मधुमेह के साथ बीपी बहुत खतरनाक होता, हार्ट अटैक की संभावना रहती। इसको आप घर में लगा लीजिए, खूब उगता है ये, और ख़त्म ही नहीं होता ये। एक बार आप पटक दोगे तो मरता ही नहीं है। इतना जीवंत चीज़ है ये, जीवनदायिनी इतनी शक्ति है इसमें कि अगर आपको कोई रोग नहीं है तो भी इसका एक टुकड़ा अगर आप रोज़ सवेरे खाली पेट खा लेते हैं 1 इंच का इसका गूदा, तो आपकी जीवनदायिनी शक्ति को बढ़ा देता है। मधुमेह को जड़ मूल से ठीक कर देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है ये, बशर्ते अगर ज़्यादा समय तक आपने एलोपैथिक दवाई ली है तो कम से कम 4-5 माह इसका प्रयोग करना पड़े। घर में लगा दीजिए, रोज़ 1 टुकड़ा खाइए। इसी प्रकार से जिन माताओं बहनों के स्तन में गठान हो गई है, तो ये इसकी जड़ को कुचल के और इसकी लुगदी बना के दिन में 4 बार इसकी लुगदी को थोड़ा सा गर्म करके बांधते रहेंगे तो वो गठान वहीं की वहीं बैठ जाती है। या शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की जो गठान है उसको ये बिठाने में सामर्थ्यवान है। ये दिव्य चीज़ है मित्रों, जिसको स्वप्न दोष, आजकल ये वीडियो देख देख के बच्चों को स्वप्न दोष बहुत हो रहा है, तो जिसको स्वप्न दोष हो उसके लिए भी ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। जिसका वीर्य बाथरूम के साथ निकलता हो, पेशाब के साथ जाता हो, वीर्य जाता हो, धीरे धीरे शरीर की कमजोरी बढ़ जाती। तो यही एलोवेरा जो ये वाला है जो मैंने बताया है आपको, ये अगर आप 15-20 दिन प्रयोग करेंगे, इसको थोड़ा सा मिश्री के साथ मिला के इसके गूदे को खाते रहेंगे तो शरीर की गर्मी ख़त्म होकर आपका वीर्य जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। वीर्य का गाढ़ापन भी ये बढ़ाता है, और जो पुरुषों में नामर्दी की शिकायत है, अगर थोड़ा सा इसके साथ शक्तिवर्धक चूर्ण ले लें तो ये समस्या ख़त्म हो जाती है। इसी प्रकार से जिनको माताओं बहनों के गर्भ की समस्याएं हैं, यूटेरस की प्रॉब्लम है, यूटेरस में गठानें हो गई हैं, गठानें निकल नहीं रही है, एमसी की ज़्यादा समस्याएं हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। गर्भाशय को संकुचित प्रदान करता है, संकुचन प्रदान करता है। गर्भाशय में किसी भी प्रकार की गठानें जो हो गई हैं, खून की एमसी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ हुए, अगर इसका प्रयोग आप 1 माह करते रहें, इसके 1 इंच का टुकड़ा काट के रोज़ खाते रहेंगे तो आपको यूटेरस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और गर्भाधान, मतलब जिनको गर्भ ठहरता नहीं, गर्मी के कारण गर्भ नहीं ठहरता, गर्भ माताओं बहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसमें ज़रा सी भी गर्मी हुई तो आवर्षण हो जाता है। तो ये जो एलोवेरा का आप इसमें ताज़ा ही प्रयोग करें तो बेहतर है। चूर्ण भी इसका खा सकते हैं, पर चूर्ण ज़्यादा समय लेता है। अगर हम इसका 1 टुकड़ा 1 इंच का गूदे के साथ रोज़ खाते रहें, गाय के दूध ऊपर से पी लें, तो आपका ये गर्भ जो नहीं ठहर रहा है वो ठहरने लग जाएगा। तो इस तरह से ये पुरुष के लिए भी बड़ा प्रभावी है, रसायन है ही ये। माताओं बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है। शरीर के समस्त रोगों को ठीक करने वाली चीज़ है ये घी कुंवार। ताकत भी प्रदान करता है, आंतों को बल देता है, आंतों को साफ़ करता है, मल को साफ़ करेगा, गर्मी शरीर की ख़त्म करेगा, तो खाना फिर अच्छा पचता है, अच्छी भूख लगती है और शरीर बलिष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार से जब ये रसायन की संज्ञा प्राप्त है तो ये पारद को जमाने में बहुत अच्छा काम करता है। पारद के जितने कर्म है उसमें एलोवेरा का आप देखेंगे प्रयोग जरूर दिया हुआ है। पारद को अगर एलोवेरा के रस के साथ घोटा जाए तो उसमें से गंदगी को दूर कर देता। पारा और मनुष्य में एक ही बात है
तो ये पारे की गंदगी को निकाल के धीरे धीरे उसको हम जो गुटखाएँ बनाते हैं इसमें घोटते हैं उसको, तो गंदगी भी निकाल देता है, काला हो जाता है और उसको शीतल कर देता है। जब गंदगी निकल जाती है तो पारद शीतलता आ जाती है, मूर्छित होने लग जाता है वो और जमने लगता है और उसमें दिव्यता आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से मित्रों ये एलोवेरा के प्रयोग हैं। अब आप इसमें जो ना ज़्यादा ये कड़ू होता है, ना ज़्यादा ये मीठा होता है। ये बीच की अवस्था का वास्तविक एलोवेरा यही है। मैं देखता हूँ एलोवेरा बहुत चल रहा है, मगर जो सही एलोवेरा कोई बताता नहीं और हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं होती जो हमें मिलना चाहिए। आयुर्वेद में देखो मित्रों, बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जिसमें संदिग्धता है। सही चीज़ पता नहीं होने के कारण सही उसका प्रभाव नहीं होता और सही उसके फिर परिणाम भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए सही औषधि का, वास्तविक औषधि का जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो डाला मित्रों। ये शरीर के समस्त रोगों पर काम करने वाली अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। इसको पहचान लें, ध्यान से देख लें। इसमें ऐसे सफ़ेद निशान मोती के जैसे हों। सफ़ेद चीज़ जो भी होगी वो शीतल होगी और वास्तविक होगी। ये देख, ये है वास्तविक एलोवेरा, या घी कुआर कहूँगा मैं, एलोवेरा अंग्रेजी शब्द नहीं बोलूँगा। ये है वास्तविक। इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो यही वाला प्रयोग करना, मिल जाता है। ये सहज भाव से थोड़ा ढूंढेंगे तो सब मिलता है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है संसार में जो ना मिले। इसको गमले में लगा लीजिए, पूरा घर प्रयोग करिए। दिमाग की शांति के लिए, आदमी की, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए। आजकल जो 11-11 बजे तक सोते हैं फिर मल पेट में रहता है और विक्षिप्तता आने लग जाती है, दिमाग कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती, शरीर दिमाग गर्म रहता है, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, भूख नहीं लगती, आप ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर जवाब देते हैं। तो अगर इसका प्रयोग करेंगे मित्रों तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अमृत ही है ये, बच्चों के लिए, चाहे बूढ़ों के लिए, चाहे बड़ों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सबको बताइए, ताकि आप जो भ्रमित जानकारियाँ जो फैली हुई हैं, आजकल नकलची लोग भी बहुत हैं, झूठी सच्ची कुछ भी दे देते हैं आजकल, तो वो वास्तविकता से अवगत होकर आप काम करेंगे। मेरा उद्देश्य यही है, तो अच्छा रहेगा। इसको सबको बताइए ताकि वास्तविकता से लोग अवगत हों, क्योंकि एलोवेरा ऐसा फैल गया है कि कोरोना के जैसा फैल गया, पर वास्तविकता से अवगत नहीं है, इसलिए फिर हमको लाभ नहीं होता। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। इसके हम वात रोग का भी चूर्ण में डालते हैं। किडनी के में भी अगर किसी प्रकार का घाव है तो ये ठीक करेगा। मधुमेह रोग में भी काम करेगा। हमारी हर औषधि में ये डलता है। नमस्कार मित्रों।